बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम करण था। करण एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी लालच थी। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी सीमा तक जाना पड़े। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में एक पुजारी आया, जो एक रहस्यमय पोटली लेकर आया। वह पोटली कहती थी कि जो भी इसे खोलेगा उसके सारे सपने सच होंगे। पुजारी ने ये पोटली गांव के मुखिया को सौंपी और कहा कि इसे एक अच्छे और समझदार व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन करण ने जब सुना कि पोटली के पास कोई रहस्य छुपा है, तो उसकी लालच जाग उठी। करण ने सोच लिया कि वह पोटली को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने मुखिया से अच्छे व्यवहार के साथ पोटली मांगने का प्रयास किया, लेकिन मुखिया ने उसे हकारत से मना कर दिया। ये बात करण के मन में घर कर गई कि अगर पोटली उसकी हो जाए तो वह अमीर बन सकता है। करण ने एक योजना बनाई। उसने मुखिया की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और पोटली चुराने की कोशिश की, लेकिन उसके कई प्रयास विफल रहे। मुखिया ने उसके बारे में सुना और उसकी निगरानी बढ़ा दी। करण की हर चालाकी अब विफल हो रही थी, लेकिन उसकी लालच नहीं मिटी। एक दिन करण ने मुखिया के घर में घुसने का और भी जटिल योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में मुखिया के घर के पीछे से घुसकर पोटली चुराने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही उसने पोटली को छुआ, उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश चमक उठा और वह अचानक एक अजीब से जंगल में। करण ने देखा कि वह एक अजीब और रहस्यमय जंगल में फंसा हुआ है। यहाँ के पेड़, पौधे और जानवर भी सामान्य से अलग थे। उसे एक पुराना महल दिखाई दिया और वह सोचने लगा कि शायद यही वह जगह है जहां उसे अपने सपनों की पूर्ति मिलेगी। महल के अंदर करण ने कई कमरे देखे, जिनमें ढेर सारे खजाने और अमीर बनने के संकेत थे। एक कमरे में उसने एक बुद्धिमान संत को देखा। संत ने करण से कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहाँ लाया है। अगर तुम यहाँ कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी लालच को त्यागना होगा। करण ने संत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा कि कैसे वह महल के खजाने को ले सके। उसने महल के सारे खजाने इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, महल के दरवाजे बंद हो गए। वह अब महल में फंस चुका था। करण ने कई दिनों तक महल में रहकर समझा कि उसकी लालच ने उसे केवल दुख ही दिया है। उसकी सारी धन संपत्ति अब महल के भीतर ही बंद थी और वह बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन संत ने उसे फिर से दर्शन दिए और कहा, लालच ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया, लेकिन केवल आत्मसमर्पण और सच्ची समझदारी ही तुम्हें बाहर निकाल सकती है। करण ने संत की बातों पर ध्यान दिया और उसने अपने भीतर की लालच को पराजित करने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे अपने सबसे बुरे स्थान पर पहुंचा दिया है। अब उसने खुद को बदलने की ठानी और महल की सजावट और खजानों को छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन करण ने देखा कि महल का दरवाजा खुल गया है। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक जंगल से बाहर आ गया। अब उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने लालच की जगह समझदारी और संयम को अपनाया। वह गांव लौटा और लोगों की मदद करने लगा। उसने सीखा कि सच्ची समृद्धि बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझदारी में है।
उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों ने उसे एक आदर्श बना दिया और वह गांव में सम्मानित हो गया। करण की कहानी ने गांव वालों को ये सिखाया कि लालच केवल दुख और परेशानी लाती है। सच्ची समृद्धि और खुशी आत्मा की शांति और ईमानदारी में होती है। करण ने अपनी लालच को त्याग कर एक नई दिशा में जीवन जीना शुरू किया और उसने सच्चे धन की खोज की। इस प्रकार करण ने ये समझा कि जीवन की वास्तविक समृद्धि और खुशी बाहरी धन और वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और समझदारी से आती है। उसकी कहानी एक सिखावनी बन गई कि लालच को नियंत्रित करना और सही मार्ग पर चलना ही सच्चे सुख की कुंजी है। धन्यवाद।